नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर वो जो विस्फोटक बरामद हुए थे, वो जो धमकी भरे पत्र मिले थे और वो जो स्कॉर्पियो के अंदर जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उस केस में आज एक ऐसा खुलासा हुआ है कि जिससे कंगना रनौत के वो डायलॉग याद आ रहे हैं जिसमें उसने उद्धव ठाकरे से कहा था कि उद्धव ठाकरे, ये समय का पहिया है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। और ये इसलिए क्योंकि आज 4-5 ऐसी खबरें आई हैं जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे के चहेते पुलिस अधिकारी इसमें पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं और जो खुलासे हुए हैं वो आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। और ये खुलासा कहीं और नहीं, ये महाराष्ट्र असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने किया है। उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं? आरोप यह लगा है कि जिस शख्स की जो स्कॉर्पियो बताई जा रही थी कि वो कार जिसकी थी, मनसुख हिरेन, जिसकी मौत हो गई संदिग्ध अवस्था में, या यूं कहे कि उसे मार दिया गया, उस केस में आज देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया। उनकी पत्नी के हवाले से जो पत्र लिखे गए हैं उस पे उन्होंने बताया कि दरअसल ये जो कार है वो तो कई दिनों से सचिन वाजे के पास था। ये सचिन वाजे कौन है? ये सचिन वाजे एक ऐसा पुलिस अधिकारी है जो उद्धव ठाकरे का बड़ा चहेता बताया जाता है। वैसे तो ये एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, लेकिन बीच में उसे सस्पेंड कर दिया गया था एक कस्टोडियल डेथ के मसले में, लेकिन उसके बाद इसने शिवसेना ज्वाइन कर लिया था। और जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो कोविड के दौरान यह बहाना बना करके कि पुलिस अधिकारियों की संख्या कम है, इस पे सचिन वाजे को फिर से नियुक्त कर लिया गया था। और किस काम पे लगा दिया गया था? ये वही सचिन वाजे है जिसने अर्नब गोस्वामी को घर से घसीट के जेल लेकर के वो गया था। ये वही सचिन वाजे है और अब इसकी गिरफ्तारी की मांग असेंबली के अंदर उठाई जा रही है और जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, वो अपने आप में सनसनीखेज है। असेंबली के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हीरेन्स वाइफ हैज क्लेम्ड इन अ स्टेटमेंट टू पुलिस दैट हर हस्बैंड न्यू वाजे and the Scorpio was with the police officer from November 2020 to February 5, 2021। मतलब 4 महीने से वो जो गाड़ी जो एंटीलिया के बाहर मिली वो सचिन वाजे के पास ही था। कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने ये आरोप लगाया था कि सबसे पहले घटनास्थल पे पहुंचने वाला शख्स भी सचिन वाजे ही था। और ये अपने आप में ये जो बात बताई जा रही है, ये स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है किसकी? तो मृतक की पत्नी का ये पूरा पुलिस को दिया गया बयान है। अब इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है अब तक, और क्यों सरकार इसे बचाने में जुटी हुई है। क्यों बचाने में जुटी हुई है ये तो हमने आपको बता दिया कि ये तो पहले शिवसेना इसने ज्वाइन कर लिया था, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और उसके बाद आपने इसे कोविड का बहाना बना करके आप इसको फिर से पुलिस में आपने बहाल किया और उन सभी केसेस में आप इस आदमी को लगा देते हो जिससे आपको दुश्मनी होती है। जैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपने इसे लगाया था। लेकिन यह खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, हिरेन्स लास्ट लोकेशन वॉज फाउंड विथ धनंजय विठल गावड़े against whom an FIR was lodged for seeking a ransom of 40 lakh in 2017. The other person who was mentioned in FIR is Sachin Waje. ये बात, ये खुलासा देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली के अंदर किया कि ये जो लास्ट लोकेशन जो पाया गया था मृतक का, वो इस शख्स के पास पाया गया था, धनंजय गावड़े के पास। और ये धनंजय गावड़े कौन है? तो सचिन वाजे के साथ ये एक केस में हम नाम है उसका, नाम उसके नाम से केस चल रहा है, एक एक्सटॉर्शन के केस में। बताइए, पुलिस अधिकारी है, एक्सटॉर्शन का केस इन्हीं के ऊपर लगा हुआ है। 2 आदमी के खिलाफ FIR थी, एक जहां लास्ट लोकेशन पाया जा रहा है वो, और सचिन वाजे। तो अब इसमें जो तार जो मिल रहे हैं, जो
जिसमें सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो ये है कि ये आखिर हुआ क्यों। और देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा है कि ये जो मौत हुई है हिरेन की, उसको उसकी पत्नी एक हत्या करार दे रही है और ये कह रही है कि दरअसल इस हत्या के पीछे सचिन वाजे का हाथ है। सचिन वाजे ने मेरे पति की हत्या की है, ये उस पत्नी का दावा है। और यही बात देवेंद्र फडणवीस आज असेंबली के अंदर बता रहे थे। और उन्होंने यह भी कहा कि लगातार सचिन वाजे उस पर दबाव डाल रहे थे कि तुम खुद को अरेस्ट करवा लो, तुम खुद को अरेस्ट करवा लो, बाद में तुम्हें बेल दे दिया जाएगा। लेकिन उसने जब लीगल एडवाइस ली और उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, तो मालूम चला कि चूंकि इस केस में वो अक्यूज नहीं है, इसलिए कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये जब खुलासा हुआ तो क्या अंदर खिचड़ी पकी, क्या है इस पूरे मसले का पूरा खेल क्या है, इन सब को लेकर के बाद में इसकी मालूम चलता है कि भाई इसकी मौत जो है वो पाई जाती है 40 किलोमीटर दूर। तो ये सारी चीजें, ये सारे खुलासे जो हो रहे हैं, इस खुलासे में तो एक बात बिल्कुल साफ है कि देवेंद्र फडणवीस की बातें, उनकी पत्नी के दावे, जिनकी पत्नी, जो मृतक की पत्नी के जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दाल में कुछ काला है। कुछ काला ही नहीं, ये पूरी दाल ही पूरी काली है। कोई बहुत बड़ी साजिश का ये हिस्सा है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस केस के अंदर उस आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है जिसने दिल्ली के अंदर इजरायली एम्बेसी के बाहर जिस आतंकी संगठन ने हमला किया था, जो विस्फोट किया था, उसने ही इसकी जिम्मेदारी ली है। और जिस गाड़ी में वो मिल रही है, अब मालूम चल रहा है कि वो गाड़ी दरअसल सचिन वाजे के पास, पुलिस अधिकारी के पास, उद्धव ठाकरे के चहेते पुलिस अधिकारी के पास 4 महीने से वो उसके पास ही थी। उनकी पत्नी ने बताया कि वो वापस इसलिए आई क्योंकि उसके क्लच में, उसके कुछ गियर वगैरह में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए उसे ठीक कराने के लिए वापस इस गाड़ी को दिया गया था। फोन पे बातचीत हो रही है। मतलब जो शख्स अचानक से मौत जिसकी हो जाती है वो सचिन वाजे का जानकार था। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है। और इसको लेकर के जो बात, जो एनआईए इसके अंदर एंट्री मारी है, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये कोई उद्धव ठाकरे की सरकार का फैसला नहीं था। उद्धव ठाकरे सरकार नहीं चाहती थी कि इस केस को एनआईए अपने हाथ में ले। और वो क्यों? क्योंकि ये सारे लोग, ये सारा जो प्रपंच दिख रहा है, उससे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे नाराज हैं कि एनआईए ने अपने से इस केस को अपने हाथ में ले ली। आतंक का मसला है, देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक मिल रहे हैं, चिट्ठियां जा रही है, और उसकी तहकीकात को सेंट्रल एजेंसी नहीं करेगी। और जब ये मालूम चल रहा है कि जब ये पुलिस के लोग ही उस गाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी मौत हुई, उसके साथ उसके रिश्ते हैं, फोन कॉल और सारी चीजें, ये जो घपला मचा हुआ है, ये अपने आप में बता रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर में उद्धव ठाकरे की सरकार क्या कर रही है, ये किस तरह से सरकार वहां पर चलाई जा रही है। वो पिछले 1 साल से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि जिस तरह से सारे केसेस, चाहे वो साधुओं की लिंचिंग की हो, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मसला हो, अर्नब गोस्वामी का मसला हो, दिशा सालियान का मसला हो, या फिर कंगना रनौत का मसला हो, ये हर जगह ये सरकार कानून के सही साइड में नजर आ रही है। और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी आज न कल। और इसलिए जब एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में लिया तो इनके होश फाकते उड़ गए। क्यों? क्योंकि एनआईए ने इसके लिए एक आईजी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया है। 3 अलग अलग टीम बनाई गई है। एक टीम इस आतंकी एंगल से, जिस आतंकी संगठन ने इजरायली एम्बेसी पे हमला किया था, वहां पर जो विस्फोट किया था, उस एंगल को तहकीकात करेगी। दूसरा, वो जो पूरा जो किस तरीके से वो गाड़ी और किस तरीके से वहां पे जो विस्फोटक रखा गया, अब इसमें भी अजीबोगरीब कहानी आ रही है। एक और खुलासा हो गया है कि वो जो जिस शख्स ने उस गाड़ी के अंदर जिलेटिन रखा था, वो पीपीई किट पहन करके वहां पे गया था। मतलब पूरी तैयारी, पूरी साजिश। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा
इसको कह सकते हैं एक ऐसा प्लान बनाया गया था और इसके मकसद भी बहुत कुछ आगे होंगे जिसका खुलासा एनआईए जरूर करेगी, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना दिखने से तो नहीं लग रही है। तो उसके लिए दूसरी जो एनआईए की जो दूसरी टीम है वो उसकी तहकीकात करेगी और ये जो मनसूख हीरोइन की जो मौत हुई है इसकी तहकीकात के लिए एक टीम लगाई है, मतलब तीन टीम एनआईए की इसके ऊपर जांच करेगी। कुल 6 आपराधिक मामले में केस दर्ज किया गया है और बहुत जल्द एनआईए की टीम वहां पहुंचने वाली है और ये कल से इसकी तहकीकात मुंबई में शुरू होगी जब ये टीम वहां पहुंचेगी। और साथ ही साथ फिलहाल के लिए मुंबई पुलिस को वहां की एटीएस से ये जानकारी मांगी गई है कि अब तक आपने जो काम किया, पता नहीं क्या काम किया होगा इन लोगों ने, तो जो जांच आपने की है, जो सबूत इकट्ठे किए हैं, उसकी मांग की गई है। अब एनआईए को तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये सारे जो एटीएस या फिर इसके मर्डर केस के अंदर जितनी भी जो जांच पड़ताल की गई है वो सारे कागजात एनआईए कल से लेगी और उसके बाद इसकी तहकीकात नए सिरे से चालू होगी। और इस सब के बाद जो नजर आ रहा है पूरा सिनेरियो वो ऐसा ही लग रहा है कि कंगना रनौत की जो बात थी कि समय का पहिया हर वक्त एक जैसा नहीं चलता है, वो अब बिल्कुल सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि इस केस में सरकार की गलती तो नजर आ ही रही है। वो अनिल देशमुख कोई बयान नहीं दे पा रहे, इतना भी तो कम सम कर दिया होता कि जो सचिन वाजे का नाम अगर आया है तो ऐसी क्या बात है कि उद्धव ठाकरे उसे सस्पेंड नहीं कर सकते। आप एक ऑलरेडी निलंबित आदमी को, एक ब्लैकलिस्टेड आदमी को आपने, क्योंकि वो आपका चहेता है, आपकी पार्टी का एक हिस्सा रह चुका है, आपने उसको अपॉइंट किया। सच्चाई दबाई नहीं जा सकती बहुत दिनों तक। पाप का घड़ा जब भरता है तो उसका भी हिसाब किताब होता है। उद्धव ठाकरे साहब को ये बात समझ में आनी चाहिए कि यह बहुत ज्यादा हो गया है। इस केस में उनकी सरकार की किरकिरी कोई और नहीं, एनआईए की जांच से हो जाएगी। हमारी नज़र इस केस पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।